खरो उपासक ऋत्विक जिसके कल्याण के लिए वेद में आए हुए सूक्तों का पाठ करते थे, वो ऐसा नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित मिल ही जाता था वो फल। तो उनका उसका कल्याण होता था। शरीर छूटना तो था ही कभी न कभी, तो पहले छूट जाता है, लेकिन उसका कल्याण होता है। उसकी अनुमति मिलती है तब पशु की। उस जमाने में किया जाता था पशु याग। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया कि अध्वरे पशु हिंस्यात्, वो भी एक विशेष परिस्थिति में किया जाता था। तो अध्वरे पशु हिंस्यात् ये भी एक शास्त्र वचन है, और इस शास्त्र वचन के द्वारा याग में पशु की हिंसा का विधान हो रहा है। तो शास्त्र प्रतिपादित हिंसा हो गई। और न हिंसा सर्वभूतानि, ये अहिंसा भी शास्त्र प्रतिपादित हो गई। तो दोनों का यहाँ विरोध नहीं होगा, अविरोधी रहेगा दोनों शास्त्र प्रतिपादित होने से। न हिंसा सर्वभूतानि, इसके साथ यानी अहिंसा के साथ, शास्त्रीय अहिंसा के साथ शास्त्रीय हिंसा का अविरोध माना जाएगा, विरोध नहीं होगा। पशु हिंसा में हिंसात्व धर्म भी प्रतीत होगा, लेकिन वह पशु हिंसा याग में की गई पाप की जनक न होने से अहिंसात्व भी है, और विहित हिंसा नहीं है अन्यत्र, और वहां हिंसा करते हैं तो माना जाएगा उससे पाप की भी उत्पत्ति होगी। इसलिए हिंसात्व ये होगा, पाप का जो अविहित हिंसा है वो पाप जनिका होगी, पाप की जनक होगी। और यज्ञ में विहित हिंसा से पाप नहीं होगा, न होने के कारण माना जाता है उसे अहिंसा ही एक प्रकार से, क्योंकि उसमें हिंसा का जो स्वरूप है एक प्रकार से पाप जनकत्व वो नहीं है। तो यज्ञ में विहित हिंसा में हिंसात्व धर्म भी रह रहा है, अहिंसात्व भी रह रहा है। पाप अजनकत्व होने से अहिंसात्व, और हिंसात्व उस पशु का प्राण निकल रहा है ये दिख रहा है, इसलिए हिंसात्व भी है। लेकिन एक ही में हिंसात्व अहिंसात्व समान धर्म रह रहे परस्पर विरोधी, तो माना जाएगा एक स्थान पर जैसे प्रकाश और अंधकार का विरोध होने से दोनों नहीं रह सकते। और यज्ञ में विहित हिंसा में हिंसात्व अहिंसात्व उभय धर्म रह रहे हैं तो उनका अविरोध माना जाएगा। एक अधिकरण में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्म यदि रह रहे हैं तो वो अविरोधी उनका माना जाएगा। तो यज्ञ में विहित हिंसा और सर्वत्र विहित अहिंसा, इन दोनों का आपस में अविरोध होगा शास्त्रीयत्व होने से। जैसे ऐसे तो ये इनका अविरोध स्वीकार किया जाएगा, ऐसे विरोध के लिए भी चाहिए। और आप कह रहे ब्रह्म ज्ञान और कर्म, इन दोनों का आपस में विरोध है, तो इन दोनों के विरोध को बताने वाला कोई न कोई वचन होना चाहिए। जैसे हिंसा अहिंसा को बताने वाला शास्त्र वचन उपलब्ध है, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं। एवं विद्या विद्ययोरपि स्यात्,
तो एवं यानी जैसे हिंसा अहिंसा इनका अविरोध बताने वाला शास्त्र वचन उपलब्ध है, ऐसे ही विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान, पूर्व पक्षी के अनुसार विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, और अविद्या यानी कर्म, इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान के विरोध का प्रतिपादक कोई न कोई होना चाहिए शास्त्र वचन। वो शास्त्र वचन न होने से इनका विरोध स्वीकार नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा विद्या कर्मणोश्च समुच्चयो, और कोई शास्त्रीय विरोध न होने से ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों का आपस में अविरोधी माना जाएगा। अविरोध होगा तो फिर विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान हो सकता है। विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों का सह अनुष्ठान अपेक्षित है। ये पूर्व पक्षी हुआ यहाँ तक। समुच्चय, यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं? नई पुस्तक में होगा पूर्ण विराम। कौन सी पुस्तक है? कैलाश की गीता प्रेस की। हाँ, और कैलाश वाले में है कि नहीं? नहीं में है पूर्ण विराम, समुच्चय के पास। हाँ, तो प्रश्नार्थक चिन्ह जो है पूर्ण विराम भी होना चाहिए। और न इत्यादि से अब सिद्धांती कह रहे हैं। ये सिद्धांती का पूर्व पक्षी ने जो कहा कि शास्त्र प्रमाणक विरोध नहीं है, इसका खंडन करने के लिए सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए लिखते हैं कि न का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों का विरोध शास्त्रीय नहीं है, ये नहीं कह सकते। शास्त्रीय नहीं है ये नहीं कह सकते का मतलब शास्त्र के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों के विरोध को बताया जा रहा है। इन दोनों का विरोध शास्त्र के द्वारा भी प्रतिपादित है। युक्ति से तो ही है, शास्त्र से भी प्रतिपादित है। सिद्धांती तो उसी युक्ति को यानी तर्क को प्रमाण मानते हैं जो शास्त्र मूलक है, और जो शास्त्र निर्मूल है युक्ति, उसे तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में तर्का प्रतिष्ठानात् इस सूत्र से अप्रतिष्ठित माना है, यानी अप्रमाण माना है। शास्त्र निर्मूलक तर्क वेदांती के लिए प्रमाण नहीं है, शास्त्र मूलक तर्क ही प्रमाण है। तो न इसका अर्थ निकलेगा, और न के पास में थोड़ा स्वल्प विराम होना चाहिए है। ये भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त न पद है, और फिर इधर दूरम येते विपरीते विसूची, ये शास्त्र वचन है, कठोपनिषद का वचन है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है क्या? हाँ, इसमें पुराने में नहीं है। तो दूरम येते विपरीते विसूची अविद्यायाच विद्येति विद्येति अज्ञाता है ज्ञाता इति श्रुते। तो यहाँ ज्ञाता पद छोड़ दिया है, इति श्रुते। ये इति शब्द भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त है कि दूरम येते। येते कौन सी विभक्ति है?
द्विवचन। तो ये ते यानी विद्या अविद्ये, विद्या और अविद्या इन दोनों को ग्रहण करना है ये ते इस सर्वनाम से। तो ये ते यानी विद्या पदार्थ तथा अविद्या पदार्थ, ये दोनों दूरम विपरीते। तो दूरम यानी और विपरीतम शब्द का अर्थ है विरुद्ध है, विपरीत यानी विरुद्ध है, इन दोनों का विरोध है। और दूरम का अर्थ करना अत्यंत, अत्यंत विरोध है, अति विरोध है। तो ये ते दूरम विपरीते, विद्या तथा अविद्या ये दोनों परस्पर अति विरुद्ध हैं, इन दोनों का आपस में अत्यंत विरोध है। ये दूरम ये ते विपरीते का अर्थ निकलेगा। और कैसे हैं तो विसूची, ये भी द्विवचन है, ये ते का ही विशेषण है, ये ते शब्द से ग्राह्य विद्या अविद्या का। तो विसूची कहा जाता है विपरीत फल वाले। विद्या का फल मोक्ष है, विद्या शब्द से ब्रह्म, वहां कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान लिया, आत्मज्ञान लिया, और उसका फल क्या होगा मोक्ष। और कर्म का फल क्या है संसार, संसार है बार बार जन्म मरण, और मोक्ष है अपुनरावृत्ति। तो इस प्रकार ये अपुनरावृत्ति तथा पुनरावृत्ति ये दोनों जो फल है एक जैसे है कि विपरीत है। तो विसूची ये ते यानी विद्या तथा कर्म ये दोनों विसूची है यानी परस्पर विपरीत फल वाले हैं। इन दोनों का फल एक जैसा नहीं है, एक का फल पुनरावृत्ति है, दूसरे का फल अपुनरावृत्ति है। कहा ये ते शब्द से ग्राह्य जो दो हैं वे कौन है, तो कहते अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। तो अविद्या यानी कर्म, उसे कठोपनिषद में प्रेय शब्द से कहा है। और श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपरित्य विविनक्ति धीर, ये मंत्र है पहले, फिर ये आता है। तो श्रेय यानी विद्या ब्रह्म ज्ञान, और प्रेय यानी कर्म, और उन दोनों को ही यहाँ पर फिर ये ते शब्द से ग्रहण करते श्रेय प्रेय को। तो श्रेय प्रेय कौन है, तो कहा प्रेय को पहले बताया अविद्या याच, यानी जो अविद्या है यानी कर्म है उसे प्रेय कहा गया संसार के साधन को। और विद्येति और विद्या एक है, तो विद्या वो है ब्रह्म ज्ञान अपुनरावृत्ति का साधन, उसे श्रेय शब्द से पहले मंत्र में कहा गया था। तो अविद्या है प्रेय यानी कर्म, और विद्या है श्रेय यानी ब्रह्म ज्ञान। और इन दोनों को विपरीत शब्द का प्रयोग करके श्रुति परस्पर विरुद्ध बता रही है। तो ये तो कठोपनिषद शास्त्र है कि नहीं,
तो ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों का विपरीत ये विशेषण दे करके कठोपनिषद रूप शास्त्र के द्वारा इनका विरोध प्रतिपादित है कि नहीं? तो इनके विरोध को शास्त्रीय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इनका विरोध भी शास्त्र प्रमाणक ही होगा, शास्त्र मूलक ही होगा। अब फिर एक पूर्व पक्ष की शंका है, उसे पूर्व पक्षी रख रहे हैं कि विद्यांच अविद्यांच इति वचनात् अविरोध इति चेत। ये पूर्व पक्षी की शंका है। सिद्धांति ने कठोपनिषद के आधार पर ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इन दोनों का आपस में विरोध बताया। पूर्व पक्षी ईशावास्योपनिषद के मंत्र के आधार पर अविरोध बताते हैं, शास्त्री बताते हैं। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं पूर्व पक्षी कि विद्यांचा विद्यांच इति वचनात् अविरोध, यानी विद्या अविद्ययोः अविरोध, ऐसे लगाना। तो विद्या पदार्थ तथा अविद्या पदार्थ का आपस में अविरोध होगा। विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयंसः, इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर। और अविरोध होने से समुच्चय अनुष्ठान होगा। जैसे यज्ञ में विहित हिंसा में हिंसा तो अहिंसा तो दोनों है, इसलिए वो अनुष्ठेय है। ऐसे ही इन ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय होगा, क्योंकि इनका अविरोध शास्त्र प्रमाणक है, और शास्त्र है विद्यांचा विद्यांच यह। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि विद्यांचा विद्यांच इति वचनात् अविरोध इति चेत। न इत्यादि से सिद्धांती निराकरण करते कि न हेतु स्वरूप फल विरोधात। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इनका हेतु भी अलग अलग है, विपरीत है, स्वरूप भी अलग अलग है और फल भी अलग अलग है। इसलिए इनका हो जाएगा एक प्रकार से विरोधी। एक एक विरोध नहीं है, हेतु भी इनके विपरीत है, कर्म तथा ब्रह्म ज्ञान के, और फल भी अलग अलग है और स्वरूप भी अलग अलग है। तो हेतु फल स्वरूप तह विरोध होने के कारण ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म इनका समुच्चय अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांति कहेंगे। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। ये ईशावास्य उपनिषद के सभी मंत्रों पर जो शंका और समाधान भाष्यकार जी द्वारा जो कहा गया उस श्रवण कर रहे थे आप। धन्यवाद पुनः पुनः आप सबका। सभी के मंगल की कामना करते हुए विश्राम देते हैं यहीं पर।